नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वल वारिसुल अलीयुल करीम अहल बैत मुहम्मदनिसुर रहीम रब्bi ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैर अल वारिसीन अंत रब्बी अंत मौला अंत खैर अल वारिसीन या वारिस या वारिस या वारिस। 9 ज़ुल्हज शहादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचेरे भाई चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख। वो दिन जो मोमिन कभी नहीं भूल सकता। वो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। वो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के भतीजे हैं। वो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। वो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हैं। तो वो बनु हासिम के चश्म चिराग जिन्होंने करबला होने से पहले शहादत का जाम आपने लिया, और वो तारीख गवाह है कि दीन के में मुहर्रम से पहले अगर किसी को शहादत मिली है तो वो मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 साहबजादे हैं जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। हम इब्राहिम की सुन्नत मानते हैं ना ज़ुल्हज के महीने में। वो इब्राहिम जिसका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसके आंखों पर पट्टी और गर्दन पर खंजर चल रही है, सिर्फ एक ख्वाब के लिए। यहाँ हकीकी तौर पे मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने के बाद उनके 2 साहबजादे जो मोहम्मद और इब्राहिम के नाम से तारीख के पन्नों में लिखा है, तो उनको शहीद किया गया, उनके सर को तन से जुदा किया गया। और बहुत अफसोस की बात है वो यजीद इब्ने मुआविया लानती पलीत पर, जिसने अपने हदों को पार किया और अपनी सियासती मियार को बनाने के लिए हक को इस तरह रुस्वा करने की कोशिश किया। लेकिन हक कभी ना रुस्वा हुआ था ना रुस्वा हो सकता है, क्योंकि हक वो है जो खुदा है, हक वही है जो अल्लाह है, और अल्लाह को कोई रुस्वा नहीं कर सकता। लिहाजा बहुत अफसोस की बात है उन मुसलमानों पर जो धर्म के आड़ पर, इस्लाम के आड़ पर अपनी रोजी और रोटियां सेकते हैं और इस तरह की गंदी सियासतों पर आने के लिए अपने आप को जो है मुलविश करते हैं। अफसोस ऐसे यजीद के वालों पर, ऐसे यजीद के सोच वालों पर, कि अब तक तारीख के पन्नों में बनु हासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चश्म चिराग का कोई भी नामो निशान जाहिरी तौर पर नहीं दिखता। लिहाजा बहुत ही अफसोस की बात है कि मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 23,000 खतूत लिख कर बुलाए गए। 23,000 मुसलमानों ने बैतियत ली मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तबोश में। और बहुत अफसोस की बात है कि जब यजीद लानती पलीत ने उबैदुल्लाह इब्न यजीद, उबैदुल्लाह मर्जाना का बेटा इब्न ज़ियाद ने जब कूफे को डराया, धमकाया और अपने तरीके से जुल्म करने लगा और जालिम के म्यार पर हुक्मरान करना लगा, तो वो भूल चुका कि हक भी कोई चीज़ है। उसने नुमान को हटाया और गवर्नरी ले लिया। गवर्नरी लेने के बाद उसने जो सूरत हाल किया, तारीख जानती है कि किस कदर जो है जुल्म और जाती की गई कूफे में। तो इसलिए तमाम तकलीफें उठाने के बाद मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे की सरजमीन पे तनहा रह गए। इतना तनहा रह गए कि कोई ना रहा सिवाय उनके 2 बच्चों के सिवा। 23,000 से 30 लोग बचे। 30 जब मगरिब की नमाज का वक्त हुआ और उसके बाद जब आप मस्जिद में मौजूद हुए, तो धीरे धीरे सब अपनी अपनी तरफ से जो है रुखसत हो गए पीछे से। यानी कि नमाज के हाल में आपको छोड़ कर लोगों ने अपनी जान की हिफाजत किया, और जान की हिफाजत करने के बाद मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा रह गए। हालांकि आपको किसी बुजुर्ग ने, किसी
बुजुर्ग औरत ने पनाह दिया। पनाह देने के बाद उसके बेटे ने जो आपकी मुखबरी की, आपको वहां से की खबर पहुंचाया मरजाना के बेटे को, यानी इब्ने ज़ियाद को, तो 10,000 फौज लेकर भेजी गई और उसमें से कईयों को मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कत्ल किया, क्योंकि वो शहीद के लायक नहीं। क्योंकि शहीद वो होता है जो अल्लाह के राह में शहादत के मेयार पर होता है। ये अलग सी बात है, कुछ रहनुमा जो है उसे शहीद भी कहते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शहीद वही होता है जो हक पर होता है। तो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका ये ज़ात है जिस पर तारीख और तमाम शहदा नाज करते हैं। मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम हो, करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम मोमिन की, तमाम मोमिन की इल्तिजा है मुस्लिम बिन अकील। अफसोस मौला, अफसोस मेरे आका कि हर जानिसार, हर मोमिन की ये आरजू है कि काश कोई हमें भी मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस पर खिदमत का मौका मिल पाता। लेकिन आशिक कहाँ रुकते हैं, तो जो जिस दौर पर होते हैं वो उनका हक ज़रूर अदा करते हैं। फिर उनका हक अदा करने के लिए मुख्तार शख्फी ने कातिलान मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाम लिया। तारीख के पन्नों पे मैंने बहुत ही मुख्तसर में वाक़ियात को पेश नज़र आपके सामने रखा, इसलिए कि ताकि 9 ज़ुल्हज के महीने को आप समझ सकें कि जो सफ़ीर हुसैन है, जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर कूफा गए, उनके साथ ये जुल्म ज़्यादती की गई। और ये जुल्म ज़्यादती की गई कि उन्हें इतने लोगों ने बुलाने के बाद तनहा छोड़ दिया, और वो भी ऐसा वैसा तनहा नहीं छोड़ा, ऐसा तनहा छोड़ा कि तारीख के पन्नों पे ऐसा जुल्म कभी ना दिखा। उनके सर को तन से जुदा कर कर दमिश्क भेज दिया गया और उनके तन को जो है कूफे के दार पर चढ़ा दिया गया। अफसोस वो मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक सत्ता और सियासत के बिना पर। अफसोस है यजीद इब्ने मुआविया तुझ पर कि आले रसूल को तूने जितने भी कत्ल किया, जितनी भी शहादत का नोश फरमाया, जितने भी तूने जुल्म किए, ज़्यादती किए, तेरा जुल्म खत्म हो गया, लेकिन उनका सब्र की इंतहा खत्म नहीं हुई। तुम जुल्म की हद को पार करो, हम सब्र का दामन थामते हैं। तुम आओ हमको कत्ल करो, हम अपनी शहादत मांगते हैं। वल वारिसुल करीम, या वारिस या वारिस या वारिस।